ऐसा बोला जाता है कि फिल्म मेकिंग के अंदर जितने इंपॉर्टेंट विजुअल्स होते हैं ना, उतने ही इंपॉर्टेंट ऑडियो होती है, 50-50। बट एक्चुअली में ऐसा सही नहीं है। वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि एक बार के लिए अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कलर सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है या फिर उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी देखने वाले को समझ आ रहा होगा कि उस सीन में चल क्या रहा है। लेकिन अगर ऑडियो डिस्टॉर्टेड है, उसमें विंड नॉइज है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा और वो वीडियो बंद कर देगा। आप ये दो क्लिप्स देखो और फिर खुद डिसाइड करो कि आप कौन सा क्लिप ज़्यादा देखना प्रेफर करोगे। देखिए क्या हुआ, मतलब ये ऑफ लाइट भी फेल हो गई भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फॉगी हो रहा था, वाइजर पे पानी पड़ा हुआ था। एक जगह ना मैं ऐसे इस साइड पे चल रहा था। भाई ये लाइट के बगैर तो पता नहीं मैं इस ट्रिप पे क्या ही करता यार। और स्पेशली आज ये देखो कुछ भी रोड पे नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और जितना आपको नज़र आ रहा है ना, मेरी विजिबिलिटी उससे और 40%। तो जब से मैंने बाइक से ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, पिछले 6 महीने से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तब से एक कमेंट सबसे ज़्यादा मैंने देखा है अपने वीडियोस में कि भाई आपकी आवाज़ बहुत क्लियर है, आप माइक कौन सा यूज़ करते हो। और आपने अगर अभी तक कोई मेरा व्लॉग नहीं देखा और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको पहले एक सैम्पल सुना देता हूँ कि मेरी आवाज़ हेलमेट के अंदर कैसी साउंड करती है। ये तो अच्छी बात है कि पूरे ट्रिप में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इतनी तेज़ बारिश हो। तो हम 2 लोग बाइक पे थे, तो हमारा घूमने घामने का, शूट करने का काम आराम से चल गया। 4:30 बज गए हैं, अब पीछे से लाइट आ रही है और बहुत सही लग रहा है आगे का रोड। और यही जहाँ पे ब्लू स्काई है, इसके यहीं पे यार थोड़े थोड़े ऐसे पहाड़ होते तो मज़ा ही आ जाता ना। हाँ जी, तो आवाज़ सुन लिया आपने। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आती है हेलमेट के अंदर मोटो व्लॉगिंग करते हुए। और उस सवाल का जवाब कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मैं बहुत बारी रिप्लाई कर चुका हूँ और इसीलिए अब ये पूरे सेटअप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जो माइक मैं यूज़ करता हूँ वो है सोनी का लैब माइक ECM LV1, जो कुछ 1800-1900 रुपये का आता है अमेज़ॉन पे। सो दैट्स इट। आई थिंक यही आपको जानना था। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है लेकिन यहाँ पे बात एक्चुअली ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ माइक की बात नहीं है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू करी थी तो मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे और एक प्रॉपर सेटअप आपको क्या चाहिए, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरी ऑडियो इतनी क्लियर है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है पूरे सेटअप के साथ। सो सबसे पहले जो मैं हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये SMK का टाइफून। ये वो माइक है जो अंदर लगा हुआ है, चिपका हुआ है। तो मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकता, बट दूसरे तरीके से दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। और जो मेरा एक्शन कैम है DJI Osmo Action 3, उस टाइम पे Osmo Action 4 आ चुका था, वो लेने का ऑप्शन था, बट वो पड़ रहा था 32,000 का, ये था 23 या 22,000 का। तो आई वेंट फॉर दिस बिकॉज क्वालिटी में डिफरेंस था, बट मुझे उतना ज़्यादा लगा नहीं वर्थ कि मैं अभी इस टाइम पे उतने ज़्यादा पैसे खर्च करके Action 4 लूँ या GoPro का कोई और कैमरा लूँ। सो आई वेंट फॉर दिस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसके अंदर जब आप ये ख़रीदोगे ना, तो ये जो माइक है उसका 3.5mm जैक है, वो डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसके अंदर बस एक Type-C कनेक्टर है। यहाँ से या तो आप इसको चार्ज कर सकते हो या इसके अंदर एक माइक कनेक्टर लगा के उसमें आपको वो माइक प्लग इन करना पड़ता है। तो मैंने पहले लिया एक 600 रुपये का माओनो करके कोई कंपनी है, अमेज़ॉन पे आता है, 600 रुपये का वो माइक लिया। अब उसके बाद मुझे चाहिए था एक कनेक्टर, तो मैंने कहा कनेक्टर आएगा यार 100-200 रुपये का। मैंने कनेक्टर ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, वो लगाया, वो नहीं चला। उसके बाद मैं नेहरू प्लेस गया, मैंने रैंडमली कनेक्टर्स वहाँ पे पूछे, लगा के टेस्ट किया कि माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब जाके लिया। तो ये वो कनेक्टर है जो Type-C ऐसे इसमें लग जाता है माइक का, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे माइक लगा सकते हो। इससे पहले मेरे पास DJI Osmo Pocket जब था, तो मैं ये DJI का ही एक कनेक्टर है जो मैंने लिया था। इसको भी मैंने ट्राई किया, ये काम कर जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ये काम नहीं किया, तो इसको साइड में फेंको। सो मैं ये लेके आया, इसको मैंने लगाया और मैं निकल गया कैंची धाम अपनी पहली ट्रिप पे। अब वहाँ पे रास्ते में मैंने इसकी वीडियो फाइल्स चेक करी, ऑडियो सुनी, तो ऑडियो बहुत ज़्यादा पीक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने कैमरे में थोड़ा अंदर देखा सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि नया कैमरा था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सेटिंग्स के अंदर मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर एक ऑप्शन है गेन का। तो गेन इसका खुला हुआ था पूरा ऐसे +20 पे। सो आई थॉट इसको कम करके देखता हूँ। मैंने कम किया, 0 पे लेके गया, तब भी डिस्टॉर्शन और ऑडियो पीक कर रही थी। फिर मैं इसको नेगेटिव में लेके गया, लाइक नेगेटिव -12 तक, तब भी डिस्टॉर्शन ऑडियो पीक कर रही थी। सो -12 करने के बाद भी ऑडियो पीक कर रही थी, एंड आई रियलाइज़ कि भाई इससे तो काम नहीं बनेगा, ये कनेक्टर काम तो कर रहा है बट क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा। फिर उसके बाद मैंने
एक और माइक ऑर्डर किया। मैंने सोचा कि यार कनेक्टर का काम ही ख़त्म कर देते हैं, और ये टाइप सी का माइक था। एक टाइप सी का माइक आ रहा था सेनहाइज़र का, जो मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि लोगों ने वो यूज़ किया और उसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, बट स्टिल मुझे उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि पहले सस्ता वाला माइक यूज़ करता हूँ। ये 500-600 रुपये का माइक था, अगेन पता नहीं कौन सी कंपनी का था, अमेज़ॉन पे, बट ये ख़रीदना मत, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि कौन सा, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। ये लगाया, ये काम किया, बट देन अगेन इसका भी क्वालिटी उतना ज़्यादा नहीं था। इसका भी गेन पूरा कम करके मैंने नॉर्मल, जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है ठीक, लेकिन हेलमेट के अंदर उसका विंड नॉइज़ और बाकी सब कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैं गया और मैंने DJI का इसका Osmo Action का ओरिजिनल कनेक्टर ख़रीदा। ये छोटा सा कनेक्टर जिसके अंदर टाइप सी अंदर लग जाता है और इधर माइक, और यहाँ पे एक और कनेक्टर बाहर है टाइप सी, जिससे आप चार्ज भी कर सकते हो। ये मैंने ख़रीदा, ये मुझे पड़ा 6,500 रुपये का, और भाई वो पैसे देते हुए मेरी जान निकल गई कि 23,000 रुपये का तो कैमरा है, उसमें 6,000 रुपये का सिर्फ ये माइक कनेक्टर। बट इसको लगाने के बाद मैंने क्वालिटी टेस्ट करी घर पे, इट वाज नॉर्मल। जब हेलमेट में उस ट्रिप पे मैंने इसको यूज़ किया ना, उसके बाद मैंने अपनी आवाज़ सुनी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। और मेरे हेलमेट के अंदर मैंने यूजुअली लोगों को देखा है कि वो एक डेड कैट बोल लो या विंड मफ बोल लो, माइक के आगे जो लगता है वो लगाते हैं ताकि विंड नॉइज़ ना आए, और इसके अंदर मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ये ऑडियो आती है इतनी क्रिस्प। तो आप समझ रहे हो कि असली गेम ये कनेक्टर का है, और लोग मुझसे माइक कौन सा है, माइक कौन सा यूज़ कर रहे हो भैया पूछ के चले जाते हैं। ये 6,500 रुपये के कनेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको ऑडियो क्लियर चाहिए एकदम, और मेरे हिसाब से अगर ऑडियो बहुत अच्छी रहेगी, क्लियर क्रिस्प, तो वीडियो देखने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।